हाँ जी बेटा, तो इंटरफेरेंस में हमने डिस्कस किया था एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, एक हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ आपको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमें कंडीशंस मिली थी एंगल की, भाई कहाँ पे किस किस एंगल पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो हमारा एंगल होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हमारी थी 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरीके से। और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात की जाए तो एंगल था हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई, या फिर अगर हम पाथ की बात करें तो वो था लैम्डा बाई 2, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इसको किया था। यहाँ पर जनरल फार्मूला हमने एल लैम्डा दिया था, यहाँ पर जनरल फार्मूला हमने 2n-1 लैम्डा बाई 2 दिया था, ठीक है। अच्छा, एक हमने आपको फार्मूला हमने डिस्कस किया था इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का। अगर एम्पलीट्यूड के फार्मूले की बात करें तो वो ये था आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। और इसी तरह से इंटेंसिटी के लिए फार्मूला लिखा था हमने I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कोस फाई। ये वो फार्मूलेज हैं जो हम पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आगे इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी थ्योरी बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की या फ्रिंज विड्थ के बारे में, ठीक है ना। देखो, तो ये है हमारा थ्योरी या ऑफ फ्रिंज विड्थ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना, उसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा उसके बीच का जो गैप होगा उसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आपके पास लाइट सोर्स है यहाँ पर, वो और एक लाइट सोर्स है यहाँ पर, दोनों इस पी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो इसने जो पाथ ट्रेवल किया और इसने जो पाथ ट्रेवल किया, मान लो इसने x1 ट्रेवल किया और इसने x2 ट्रेवल किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक सोर्स था, उसके बाद यहाँ पर 2 स्लिट हमने लगा रखे थे S1 और S2, और यहाँ पर सामने हमारी क्या थी, स्क्रीन थी। ये हमारे सामने क्या थी, स्क्रीन थी। तो हमने मान लिया कि यहाँ S1 से, इसको मैं बोल रहा हूँ S1 और इसको बोल रहा हूँ S2, तो S1 से इस P पॉइंट पर कोई लाइट ने पाथ ट्रेवल किया S1P। इसी तरह से S2 से एक पाथ ट्रेवल किया, वो क्या हो जाएगा S2P, और इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि ये सेंटर है, और सेंटर से यहाँ स्क्रीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो तो है हमारा D, ठीक है ना। और इस स्लिट से इस स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है हमारा स्मॉल d। तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा हमारा d/2, और नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा भी, ये भी d/2, क्योंकि ये देखो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये टोटल गैप हमारा d है, तो ये अपर पार्ट हो गया d/2 और लोअर पार्ट भी हो गया हमारा d/2। और ये पाथ डिफरेंस हमें निकालना है, ये पाथ डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि आगे वाला पाथ तो सेम ही है, सिर्फ ये पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये दिख रहा है हमें कि S2P बड़ा है, S2P बड़ा है और S1P छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से हमें इनका पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप पहले S2P की वैल्यू निकालो। S2P की वैल्यू के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे। ये वाली देखो मैं रेड पेन से बना देता हूँ, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज़ कर लेंगे, ये, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी तरह से फिर जब S1P की वैल्यू निकालनी होगी तो फिर ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एक एक करके मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। S2P की वैल्यू हमें निकालनी है, तो S2P का स्क्वायर, ठीक है ना, S2P का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस तो D है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहाँ सेंटर से लेकर P पॉइंट मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है,
सेंटर से P पॉइंट x डिस्टेंस पर है, तो ये नीचे कितना बच गया d/2, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर हो गया कितना x प्लस d/2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस d स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया S2P का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप निकाल लो यहाँ पर S1P की वैल्यू, S1P स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अब S1P कितना होगा बेटा आपका, देखो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस आपकी x थी, उसमें से ये वाली डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर दूँगा तो मेरे को ये हाइट पता लग जाएगी, ये वाली हाइट कितनी है, ठीक है ना। और ये बेस तो आपका d है ही, तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर x माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमें तो इसको निकालना था, पर खैर कोई बात नहीं, स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है तो स्क्वायर की फॉर्म में सही, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। तो d स्क्वायर से d स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, XD बचेगा आपका 2ab, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर बीच में क्योंकि माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस क्यों नहीं लिखा मैंने, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका d स्क्वायर बाय 4 माइनस 2ab आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस XD, ये आ गया आपके पास। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर 4 से डी स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया और XD से XD ऐड हो गया, तो ये आपका बन गया 2XD। और ये किसके बराबर आ गया आपके पास, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर के बराबर आ गया आपके पास, ये वैल्यू 2XD आ गई, ठीक है। तो अब आपने इसको S1P का स्क्वायर था, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी a माइनस बी, तो S2P माइनस S1P, और यहाँ मैंने लिख दिया S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2XD, ठीक है। अब हमें तो माइनस चाहिए था, डिफरेंस चाहिए ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा आपका S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो S2P माइनस S1P, S2P ध्यान से देखना, S2P माइनस S1P क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना। अब पर हमें इसको भी डिवाइड करना, इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, S2P प्लस S1P, इससे भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा P पॉइंट है वो O के बहुत नज़दीक है, जो हमारा P पॉइंट है ये वाला, ये इस O पॉइंट के बहुत, यहाँ पर कोई पॉइंट O ले लेते हैं, इस O पॉइंट के बहुत नज़दीक है। तो S1P जो ये ऐसे आपको दे रखा है, O के नज़दीक होने की वजह से किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से S2P है जो O के नज़दीक है, वो भी किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास लगभग क्या वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेशन है ये 2XD बाई 2D, क्योंकि ये भी D हो गया, ये भी D हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, XD बाई D। ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है आपका, ये आपका पाथ डिफरेंस है, कितना है, XD बाई D, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि फेज़ डिफरेंस जो होता है वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ये चीज़ आपके काम आएगी, बहुत न्यूमेरिकल बनाएगी, ध्यान रखना। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, x स्मॉल d बाई कैपिटल D। अब हमें पाथ डिफरेंस निकालना है ब्राइट फ्रिंजेस का, ठीक है। किसका निकालना है, ब्राइट फ्रिंजेस का। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना था, n λ, कितना था भाई, n λ था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से XD बाई
डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एक्स तो पोजीशन है ना हमारी, देखो एक्स क्या है हमारी पोजीशन, जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ से पोजीशन बताऊँ कि किस पॉइंट पर हमें पाथ ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा एन लैम्डा डी बाई डी। ये वो पोजीशन है जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। अगर फर्स्ट लिखूँ यहाँ पर तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, 2 लिखूँ तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, 3 लिखूँ तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग ब्राइट फ्रिंज अपनी बता सकते हैं। 0 लिखोगे तो वो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बीच में तो मैक्स आपकी ब्राइटनेस बन रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। इसी तरह से डार्क फ्रिंजेस की अगर बात करें तो डार्क फ्रिंजेस का फार्मूला था हमारा 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये फार्मूला था। और ये पाथ ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डी बाई डी के बराबर हो जाएगा। ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला था ना हमारे पास, 2n- लैम्डा बाई 2 कल हमने किया था लास्ट लेक्चर में। तो एक्स डी बाई डी, तो यहाँ से पोजीशन अगर निकालें, एक मिनट ये उड़ रहा है थोड़ा सा, हाँ जी, तो यहाँ से पोजीशन आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अगर यहाँ से पोजीशन हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये डी ऊपर और स्मॉल डी कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट एन की जगह 1 रखो, फर्स्ट डार्क आ जाएगा, 2 रखो सेकंड डार्क आ जाएगा, 3 रखो थर्ड डार्क आ जाएगा। इस तरह से आप अपना ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव जो आपकी फ्रिंजेस हैं, ठीक है ना, उनके बीच का गैप कितना है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, यानी 5th डार्क माइनस 4th डार्क के बीच का गैप कितना है, या 5th ब्राइट और 4th ब्राइट के बीच का गैप कितना है। ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो एक बार चलो इसी के लिए करके बताता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जगह मैंने n की जगह 1 पुट किया और एक बार n की जगह 2, यानी मैं x सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच का गैप निकालता हूँ। तो सेकंड डार्क रखूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये देखो ना 2 रखा, 2 to the 4 - 1, 3 लैम्डा बाई 2, तो ये बना 3 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई स्मॉल डी। और 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखूँगा तो लैम्डा 2 डी बाई डी। तो गैप कितना आया यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर गैप आ गया लैम्डा डी बाई डी, ये आपके पास गैप आ गया, क्योंकि लैम्डा डी बाई डी तो कॉमन है और 3/2 में से 1/2 घटाओगे तो आपके पास 1 आएगा। तो ये हो गया आपके पास लैम्डा डी बाई डी, ये आपके पास फ्रिंज विड्थ आ गई। इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। डार्क अगर ब्राइट का निकालोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। देखो ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n लैम्डा डी बाई डी था ना। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का गैप निकालना है। फॉर्मूला है हमारे पास n लैम्डा डी बाई डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो 2 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, और 1 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लैम्डा डी बाई डी। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आंसर आएगा लैम्डा डी बाई डी। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ हो गया। बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और सेपरेशन बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अच्छा एक फार्मूला और है यहाँ से, इसी से बनता है, ये देखो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी है ना। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, लैम्डा हो जाएगा आपका बीटा डी बाई कैपिटल डी, ठीक है ना। इस तरह से आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको रिपीट किया कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बारे में। अब मैं थ्योरी बता रहा हूँ। इसकी थ्योरी क्या है कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। हमारा पाथ डिफरेंस कितना है एक्चुअल में, ये वाला है, उसके बाद वाला पाथ तो सेम है। तो ये हमारे पास सोर्स था, ये 2 स्लिट थी, ये इन स्लिट्स के बीच का सेंटर पॉइंट था, और ठीक इसके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ओ ले लिया, और उस ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाने में एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी हमारा ब्राइट या डार्क फ्रिंज हमारा बनेगा।
तो सबसे पहले हमने पाथ डिफरेंस निकाला और उस पाथ डिफरेंस से हमने पता लगा लिया कि कहाँ पर ब्राइट बनेगा और कहाँ पर डार्क बनेगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P होगा। तो S2P निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली यूज़ की, बड़े वाली। S2 इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ M, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ N। तो ये हो जाएगी S2PN और ये हो जाएगी S1PN। इस तरह से दो राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करी और फिर उनकी पाइथागोरस लगा के वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, तो a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस चाहिए था माइनस में, तो इसको यहीं रखा, इसको डिवाइड में ले आए। अब ये थोड़ी सी अजम्पशंस ली है हमने यहाँ पर। अजम्पशंस लेने के बाद ये 2 दिया है। अजम्पशन क्या ली कि जो हमारा P पॉइंट है ना वो O के बहुत क्लोज है। अब O के बहुत क्लोज है तो ये जो लेंथ होगी ये लगभग किसके बराबर होगी, D के बराबर होगी। अप्रोक्सीमेशन है ये, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन है। ऐसे तो कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम इसको, तो अप्रोक्सीमेशन ले लिया 2D। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास XD/D, ये इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास XD/D। अब हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया तो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन निकाल लो। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, x तो पोजीशन है ना, एक डायग्राम में देखो x क्या है, आपकी पोजीशन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा XD/D इज इक्वल टू n लैम्डा, तो x की वैल्यू होगी n लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d। इसी तरह से डार्क के लिए निकाल लिया 2n माइनस 1 लैम्डा 2/D/D। देखो आप इसको याद रख सकते हो। अगर मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊं तो डिस्ट्रक्टिव में कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है। तो नेगेटिव का मतलब आप ये ले लो कि आपका जो नंबर है ना वो कैसा है भाई, ओड नंबर है या फ्रैक्शन में है। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, ये जो पाथ डिफरेंस आपका है 2n माइनस 1 लैम्डा/2, तो पाथ डिफरेंस कितना आता है, 1 रखोगे तो लैम्डा/2 होगा, 2 रखोगे तो 3/2 लैम्डा होगा, 3 रखोगे यहाँ पे तो आपका होगा 5/2 लैम्डा, और अगर आपने 4 रख दिया तो ये कितना होगा 7/2 लैम्डा। तो आधा, 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह से फ्रैक्शन में आ रहा है। इस तरह से याद रख सकते हो इसको। और यहाँ पर ये ब्राइट फ्रिंजेस है तो कुछ पॉजिटिव फीलिंग आती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सब हमारा पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, इस तरह से पाथ डिफरेंस आप इसका समझ सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको फ्रिंज विड्थ के बारे में बताया कि दो लगातार जो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, जो कि होता है हमारा लैम्डा D/D। और इसी से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा को यहीं रखो, SD को ऊपर, SD को नीचे। ठीक है, इस तरह से आपका वेवलेंथ भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पर। देखो कई बार आपसे पूछ लेता है एंगुलर पोजीशन बताओ कितने एंगल पर है। तो एंगल के लिए देखना, अगर ये ट्रायंगल आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये एंगल पूछ रहा है आपसे कि ये 10th ब्राइट की एंगल बताओ या 5th ब्राइट की एंगल बताओ। ठीक है, तो ब्राइट बोल दिया तो क्या हो गया, n लैम्डा हो गया, उसका पाथ डिफरेंस कितना हो गया, n लैम्डा। ठीक है, ये देखो ना उसकी ये थीटा निकालना है। चलो और सिंपल देखो, थीटा निकालना है तो टेंजेंट थीटा ले लो, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है D, परपेंडिकुलर क्या होगी उसकी पोजीशन। अब वो ब्राइट बोल रहा है तो ब्राइट की पोजीशन क्या होती है, n लैम्डा D/D। डार्क बोल रहा है तो डार्क की पोजीशन क्या होती है, 2n माइनस 1 लैम्डा 2 D/D। तो ये जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा। इस तरह से आप उसकी जो है अपना एंगुलर पोजीशन भी बता सकते हो। ठीक है ना, मैं जैसे एग्जांपल चलो यही बता देता हूँ। मैं पेज नहीं टर्न करना चाह रहा एक्चुअली, देखो क्योंकि इस पे डायग्राम है। देखो तो परपेंडिकुलर निकालोगे, ब्राइट के लिए निकालना है मान लीजिए, तो x/d, तो ब्राइट की पोजीशन क्या होगी, n लैम्डा D/D, n लैम्डा D/D ये होगी। इसको किससे डिवाइड करना है, D से डिवाइड करना है, तो ये D ऊपर जाएगा, 1/D, ये D से D कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, n लैम्डा D आ गया एंगुलर पोजीशन ब्राइट के लिए। इसी तरह से डार्क के लिए निकालोगे तो वो क्या होता है, 2n माइनस 1 लैम्डा/2, और ये D/D होता है, तो ये वाला D फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितना बनेगा, 2n माइनस 1 लैम्डा/2 इंटू D। इस तरीके से आप एंगुलर पोजीशन निकाल लोगे किसकी, ये एंगुलर पोजीशन किसकी है, डार्क की, और ये एंगुलर पोजीशन किसकी है, ब्राइट की। ठीक है बेटा।